बीजेपी वाले नफरत फैला रहे हैं। आज हमारे साथ कम से कम 50 साथी थे हमारे हिंदू, लेकिन हम लोग दूसरों में मतलब कि इतना नफरत भर गया है कि हम लोग एक दूसरों को देखना नहीं पसंद कर रहे। देखिए, मुद्दा है बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और मोहब्बत। सबसे बड़ा समस्या रोजगार है। हमारे नौजवान एकदम मतलब बीए कर करके ग्रेजुएशन कर करके आज रिक्शा टान रहे हैं, ये हालत है। बहुत राशन कार्ड सर मेरा बना हुआ है, 3,000 रुपये लिया और 4 जनों बच्ची के 2 जनों के नाम चढ़ाए हमारे। जी अभी पानी आ जाए, बारिश हो जाए तो पूरा रोड में रोड दिखेगा ही नहीं, सारा नाली दिखेगा ही नहीं। लोकसभा का चुनाव चल रहा है और रांची में 25 तारीख को मतदान होना है। ऐसे में जनता की राय क्या है, किस पर भरोसा जताने वाली है और जनता का मुद्दा क्या है, अब की बार किसकी सरकार चुनेगी, यह जानने हम रांची के अंजुमन प्लाजा के पास पहुंच चुके हैं। और यहाँ पर कई लोग हैं, अमूमन आप जब आइएगा तो लोगों की भीड़ मिल जाएगी। तो तमाम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अब की बार किसकी सरकार चुन रहे हैं और मुद्दा क्या है, क्या मुद्दा है रांची का इस बार। देखिए, मुद्दा है बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और मोहब्बत। जिस तरह से केंद्र की सरकार, वर्तमान सरकार 2 कार्यकाल पूरा हुआ, जिस तरह से आपने देखा, पूरे देश के पैमाने पे मैं बात कर रहा हूं कि जिस तरह से नफरत की आंधी चली, जो बुनियादी, जो बेसिक चीज था, जो बुनियादी मुद्दे थे, वो गौन हो गए। तो चला क्या? तो चला मंदिर, मस्जिद चला। इनका जो झूठा नारा कि हम जो है ये कर देंगे, वो कर देंगे, कई तरह कितना बात गिनाया जाए, ये कुछ नहीं हुआ। धरातल पर आप जाइएगा तो कुछ नहीं, बने जीरो है। ये तो ये अब लोग कहते हैं कि ये जो लड़ाई है पूरे देश भर में, आज जो लड़ाई है ना, वो संविधान बचाने की है। कुछ लोग बोलते हैं कि मुसलमान वर्सेस भाजपा है, नहीं, ये झूठी बात है, इसको मैं नकारता हूं। ये लड़ाई संविधान बचाने की है और देश में मोहब्बत की हवा चलाने की है। और इनका जो 400 पार का नारा जो सब दे रहे हैं ना, आप देख रहे होंगे, आप मीडिया के लोग हो, कि इनके जो प्रत्याशी हैं वो जब जा रहे हैं लोकसभा में अपने लिए वोट मांगने, तो उनको खदेड़ करके भगाया जा रहा है। तो ये विरोध है। और मैं तो आम हिंदू की भी बात कर रहा हूं कि वो लोग भी त्रस्त हैं। इनसे वही लोग खुश है, अडानी अंबानी जैसे लोग, जो कॉर्पोरेट जगत के लोग हैं। आप आम लोगों से बात कीजिए, एकदम त्रस्त है और कुछ नहीं हुआ। और इस बार इनका जाना तय है। देश की जनता ने मन बना लिया है। और रांची की भी जनता, संजय सेठ ने क्या किया? कुछ नहीं किया। आप चले जाओ अपर बाजार, पूछो कि एक ठो भी काम किया? कुछ नहीं किया। दिन भर एसी में बैठे रहे चुनाव के मैदान में, और गलत सलत नारा। इनका एक असम का मुख्यमंत्री आया था कल, बिस्वा, और उलूल जुलूल भाषण दे रहा, माने कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो तो कल असम के मुख्यमंत्री आए थे, कह रहे थे कि 300 पार में राम मंदिर बन गया, 400 पार में मथुरा काशी। नहीं, ये गलतफहमी के शिकार अभी ये लोग हैं। अब ऐसा नहीं होगा देश में, क्योंकि देखिए, हम लोग देश के संविधान को मानने वाले लोग हैं, लोकतंत्र पे भरोसा है। और अब इनका कोई नारा नहीं चलने वाला। देश की जनता, देश ये सेकुलर मुल्क है और यहाँ तमाम जाति, धर्म और संप्रदाय के लोग रहते हैं। जिस तरह से मैंने नंगा नाच किया देश भर में 2 बार की सरकार के कार्यकाल में, अब ये सब नहीं होने वाला। आपने देखा इसी झारखंड में, यहाँ का जो आपने जनादेश दिया, उसके मुख्यमंत्री को बिना आरोप का जेल में रखे हुआ है। और इनके और गिरफ्तारी हो गई, एक और गिरफ्तारी हो गई। अरे तो तुम अपने केंद्रीय एजेंसियों का कितना उपयोग करोगे? पैसा जो निकल गया, पैसा तो दूसरे के पास निकला ना। ईडी कह रहे कि मंत्री जी का था। नहीं, अब ईडी तो कुछ कहेगी तो वो तो भाजपा का तोता है। ईडी को जो वो बोलेंगे वो ईडी बोलेगा। तो ईडी के पास क्या है? वो साजिश भी तो हो सकता है, उनके नौकर क्या पैसा रखवा करके जांच करवा देना। ईडी तो उनका है ना भाई। हेमंत सोरेन जेल में कर दिया, कोई सबूत नहीं। ईडी अभी तक कोई सबूत पेश नहीं कर सकी, तो जेल में। तो जनता तो देख रही है ना, और सुपड़ा साफ कर देंगे। झारखंड में 14 में 14 जीतेगा इंडिया गठबंधन, और पूरे देश में और बने लोकतंत्र की और संविधान बचाव की सरकार बनने वाली है, और इनका जाना तय है।
आपको क्या लगता है जिस तरह से पैसे बरामद हुए उसके बाद लगातार बयान आ रहे, तो क्या यह चुनाव में मुद्दा रांची में बनने वाला या कुछ और? इस बार पार्टी चेंज होना चाहिए। इस बार कुछ आदमी नया चाह रहा है, नया सरकार चाह रहा है, इसलिए कि अब इसके बारे में क्या बोले हम, नया सरकार चाह रहा है। बताइए राजा भाई। आप युवा हैं तो क्या मुद्दा है कि किस तरह से कौन से मुद्दे को लेकर मतदान करने वाले हैं? जी शिक्षा और रोजगार, शिक्षा और रोजगार दोनों ही बिल्कुल नहीं है अभी। रोजगार तो बहुत ज़्यादा ठप हो चुका है, लड़का लोग को रोजगार नहीं मिल रहा है तो टुक टुक चला रहा है, तो कुछ और मतलब चोरी चमारी कुछ भी कर ले रहा है। तो बस हम लोग रोजगार और शिक्षा के मद्देनज़र वोट देंगे। अगर रांची के इस इलाके की बात कर ले, हिंदपीढ़ी इलाका है, लोअर बाजार डेली मार्केट इलाका, मेन मुद्दा यहाँ पर क्या है, समस्या क्या है? बहुत सबसे बड़ा समस्या रोज़गार है। हमारे नौजवान एकदम मतलब बीए कर करके ग्रेजुएशन कर करके आज रिक्शा टान रहे हैं। ये हालत है, बहुत ही ख़राब हालत है। और ये बार तो तड़ी पार झोला उठाने का वक्त आ गया इनका भाई। बस इसका हवा हवा सब निकल जाएगा पर इनका। पानी की भी समस्या इस इलाके में काफ़ी बड़ी है, तो क्या कोई नेता पहुँच रहे हैं चुनाव में कि इस समस्या को दूर करेंगे, हम जीत कर आएंगे? तो नहीं, कोई नहीं पहुंच रहे हैं। पानी की समस्या तो हमेशा रांची में रहे हैं, कोई भी पूछ नहीं आते। आज संविधान बदलने का वक्त आ गया है, सरकार बदलने का वक्त है। ये कभी संजय सेठ आज तक डेली मार्केट के एरिया में या कहीं पर भी नहीं आते हैं या पूछता भी नहीं है कि सभी गए। रोड में नाली पानी बरसात के भर जाता है मगर कोई पूछने आने आता है, या वो विधानसभा का हो या लोकसभा का हो, बीजेपी का दोनों है मगर दोनों नहीं आते हैं। यहाँ रोड का भी हालत ख़राब है शहर में। क्या बता रहे हैं आपकी? जी अभी पानी आ जाए, बारिश हो जाए तो पूरा रोड में रोड दिखेगा ही नहीं, सारा नाली दिखेगा। यहाँ पे नाली भर जाता है, पूरा नाली यहाँ पर भर जाता है। बस रोड रास्ता कोई चीज़ का मतलब कोई सुविधा नहीं। संजय सेठ तो इधर नज़र भी नहीं आते हैं। इलेक्शन में नज़र आएंगे प्रचार करने में, उसके बाद फिर इधर दिखेंगे ही नहीं। 5 साल में एक बार भी इधर नज़र नहीं आते हैं कि डेली मार्केट के बाद इधर कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। आइए, आपको क्या लगता है रांची में कौन सा मुद्दा गर्म होगा और जो सांसद है रिपीट करेंगे या बदलाव? बदलाव इस बार लोग चाहते हैं, बदलाव। तो आखिर इसलिए कि संजय सेठ आज तक भी कभी भी डेली मार्केट हुआ या मेन रोड के क्षेत्र में कभी भी नहीं आए हैं, इसीलिए बदलाव इस बार चाहते हैं लोग। किसे चुनेंगे, किस पर भरोसा जता रहे हैं? इस बार हम लोग इंडिया गठबंधन पे पूरा भरोसा है। कहा जा रहा है कि डायरेक्ट मैदान में इंडिया गठबंधन से प्रत्याशी आ गए हैं, पहले फील्ड में थी ही नहीं। थे, उनका पापा थे और अभी उनका बेटी है, हम लोग को पूरा भरोसा है। मुद्दा क्या रहेगा आपका? मुद्दा यही रहेगा, महंगाई, रोजगार। कह रहे हैं कि 5 किलो चावल हम फ्री दे रहे हैं। ये सब नहीं चलेगा। 5 किलो चावल से क्या करेंगे? रोजगार नहीं रहेगा तो चावल का क्या करेंगे? पैसा आने का कोई रोजगार होना चाहिए। बोल रहा है गैस दे दिया, गैस एक बार दिया, गैस एक बार मिला। अभी क्या चल रहा है रेट? या गैस का 900 950 रुपया गैस का रेट चल रहा है। इससे क्या होगा? एक बार गैस दे करके फिर दोबारा महंगाई का दौर हो गया, महंगाई को खत्म होना 5 किलो चाहिए। दे करके काट कर लिए 5 किलो। रोजगार का जरिया होना चाहिए, रोजगार का जरिया रहता है, बहुत बढ़िया रहता है। आइए भैया इधर लीजिए। देखिए एक रिक्शा चालक है, ये भी कुछ कहना चाह रहे हैं। क्या लगता है इस बार चुनाव में मुद्दा क्या है और समस्या आप लोगों की क्या है? समस्या हम लोग की इतनी है कि महंगाई बढ़ गई है, रोजगार नहीं है। दूसरी बात क्या है, कमाई रोड में कुछ नहीं है। 100-150 रुपये में क्या होता है? इसलिए हम तो सोच रहे हैं कि महंगाई को हटाइए और रोजगार को लाइए। इसलिए कि 2 पैसा हमको भी बचनी, हमारे बाल बच्चे छोटे छोटे, कमाई कुछ नहीं है रोड के अंदर। और ये मुद्दा ऐसा है कि मान लो ये मुद्दा ऐसा है सर कि इसमें हम लोग के हालात गिरे हुए हैं। और दूसरी बात, हम तो चाहते हैं कि ऐसा कोई सरकार बैठे जो गरीबों को देखभाल करे और गरीबों का दाता बने, देने वाला। जो हम लोग मेहनत करके खाते हैं, हम लोग को कुछ नसीब नहीं होता है, कभी कभी खाली पेट सो जाने पड़ता है। ऐसा समय आ रहा है। राशन कार्ड वगैरह नहीं बना? राशन कार्ड सर मेरा बना हुआ है, 3000 रुपये लिया और 4 जनक बख्शी के 2 जनों के नाम चढ़ाए हमारे। हम लातेहार के रहने वाले हैं और रहने वाले यूपी के, पर लातेहार में बस गए हैं और अपना खाना कमाना रांची में ही है। छोटे छोटे 2 बच्चे हैं हमारे। इसलिए सर हमारा कहना यही है कि ऐसा कोई शख्स बैठे जो गरीबों को भी सोचे, हर किसी को सोचे, हर किसी की भावना को देखे। हमारा कहना यही है। कमाई आप लोगों की नहीं हो रही है? बिल्कुल कमाई नहीं हो रही है सर। हमारा इतना बुरा हाल चल रहा है कि हम लोग का अल्वेस्टर घर है, उसमें रहते हैं, धूप बर्दाश्त नहीं होता है, फिर भी हमारे बाल बच्चे तड़पते हैं, हारी बीमारी। इसलिए हम देख के चल रहे हैं। क्यों कि इसलिए एक सरकार ऐसा बैठा हुआ है कि हम लोग का कुछ अनाज पनाज कुछ ही नहीं मिल रहा है खाने के लिए।
राशन मिलता है तो 5 किलो चावल में कितना अच्छा चलेगा, एक महीना 4 महीने के शख्स खा सकते हैं 5 किलो चावल में। ऐसा शख्स कोई आए जो हम लोग को थोड़ा देखे, हमारे हालात देखे, रिक्शा चलाते हैं साहब, समझ लीजिए। इसलिए हम इतना धन्यवाद कहना चाहते हैं, कोई शख्स ऐसा आ जाए जो हम लोग को देखभाल करे और हमारे लिए कुछ सोचे, गरीबों के लिए। देखिए साफ तौर पर इनका दर्द है कि राशन कार्ड में भी जो बनाने में भ्रष्टाचार हुआ और 3,000 रुपये बिचौलिया ने बीच में ले लिया और उसके बाद भी पूरा जो परिवार का नाम है वो नहीं उसमें ऐड हो सका है। और भी कई लोग हैं यहाँ पर, आगे चलते हैं उनसे जानेंगे कि आखिर रांची का माहौल क्या है और रांची का मुद्दा क्या है, किन मुद्दों को लेकर वोट करने वाले हैं और क्या इस बार मन में है कि किस तरह से, क्या लगता है, आप युवा हैं तो रांची में चुनाव में मुद्दा कौन सा गर्म है? अभी तो सबसे ज़्यादा अभी चांस का कांग्रेस से आने वाला है, मोदी जाने वाला है। क्यों कांग्रेस को चुन रहे हैं आप? बस कांग्रेस को चुन रहे हैं, मोदी तो सबका भट्टा लगा दिया है। कांग्रेस पहले ठीक था, 400 रुपये आदमी सिलेंडर लेता था, अब कहाँ 1100 रुपया ले रहा है। तो मोदी कहाँ से विकास कर रहा है, तो सिर्फ अपना पेट भर रहा है मोदी जी। लोग तो कह रहे हैं कि फ्री में गैस सिलेंडर दे दिए, 5 किलो चावल भी दे रहे हैं। एक मरतब फ्री दिया है, खाली ये भराना तो सबको पड़ रहा है। फ्री लेने से क्या होगा, खाली शौचालय तो बनाया है और क्या किया है, और कुछ नहीं। अगर कांग्रेस अगर बना देता है, अब क्या बता, अगर स्कूल नहीं बनाता सरकारी स्कूल तो सब शौचालय में जाकर वोट देता, शौचालय में ना वोट देता। आज तक एगो अभी तक सुने कि कहीं स्कूल या कॉलेज बनवाया है मोदी, खाली हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम कर करके सबको बांट दिया है। अगर वो 400 पर नहीं, अगर वो सीधा जाएगा झोला उसका चेक भी होगा कि कितना लेके जा रहा है। कौन चेक करेगा? अरे राहुल गांधी चेक करेगा। राहुल गांधी को पीएम कैंडिडेट आप लोग मान? एकदम वो अबर जिदबे करेगा। मोदी अबर जा रहा है तेल लेके लगाने, आराम करेगा। 10 साल बहुत सेवा कर दिया, अब थोड़ा सा मंदिर बनाया तब थोड़ा सा वहाँ जाएगा ना, पूजा वूजा करेगा, पुजारी उजारी बनेगा, और क्या करेगा। और भी कुछ लोग हैं, क्या लगता है आपके दुकान पर सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है शाम के वक्त, सबसे फेमस चाय दुकान है, रांची का माहौल क्या है? माहौल तो अब इस बार लग रहा है कि कांग्रेस का ही है, हालांकि जैसा तो आखिर उनकी गारंटी पर कैसे आप लोग भरोसा करेंगे? गारंटी पे भरोसा नहीं, एक आदमी की छवि होती है ना। अभी देखिए महंगाई का लोग परेशान है, जर्जर हाल में। बहुत से दुकानदार, हम ही खुद मैं ऐसा हूँ कि जहाँ मैं 40 लीटर 50 लीटर बेचने का, अभी 10 लीटर 15 लीटर बेचना मुश्किल हो जा रही है। बाजार का स्थिति परिस्थिति इतना मारा हुआ है कि लोग बोहनी भी नहीं कर पा रहे हैं। अभी तो हम लोग बहुत अच्छे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ बर्बादी हो गया है और कोई बात नहीं है। जो होता ना बिजनेस आदमी डेवलप करे, वो नहीं हो पा रहा। सबका हालत चरमराया हुआ है, महंगाई, लोग अपने में जूझे हुए हैं। अभी हम अगर मेरा सिलेंडर खत्म हो तो हमको 5 मिनट के लिए सोचना पड़ेगा, और उनका समय में ऐसा बात है नहीं। महंगाई को मुद्दा बनाकर ये वोट करने वाले हैं। तो और भी कई लोग हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर इस बार मूड में क्या है। और रांची देखिए, एक लड़का है यहाँ पर, क्या लगता है भाई, क्या है इस बार? मैं सैयद नुमान अख्तर, कांग्रेस के माध्यम से। आप देख रहे हैं कि लोकसभा का चुनाव भी हम लोग का नज़दीक आ रहा है, और वोट करने टाइम कौन सा मुद्दा ही रहेगा? वोट कर रहेगा कि हम ये लोगों से यही निवेदन करना चाहते हैं कि इस बार जेएमएम को तुम अपना ये बताओ कि मन में क्या सोचकर वोट करोगे? हम यही किए हैं कि तमाम लोगों से कि वोट कांग्रेस पार्टी या पंजाई को दिया जाए, बीजेपी क्यों, आखिर क्यों नहीं, क्यों कहे कि कांग्रेस के सरकार में भी काम बहुत अच्छा हुआ है, बीजेपी के सरकार जाना चाहिए। मोदी जी बहुत भ्रष्टाचार, गलत हिंदू मुस्लिम का बात करते हैं। भ्रष्टाचार में तो कह रहे हैं कि नोट का गड्ढी झारखंड से निकल रहा है, इंडी गठबंधन के लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ये गलत है ना, पैसा निकल रहा है, पैसा तो उनका माध्यम से निकल रहा है बिना मतलब का। आप देखिए कि रांची के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को बार बार प्रसारित करते करते माननीय मुख्यमंत्री जी को अंदर कर दिया गया। आप बताइए कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का क्या कसूर था? इतने अच्छे नेता, जमीन कब्जा का आरोप लगा, बिना मतलब का उनको बीजेपी वाले लोग षड्यंत्र करके उनको जमीन का मामला में फंसाया है। अब बीजेपी लोग बेरोजगारी रोजगार का बात नहीं करता है। आप देखिए कि पानी का किल्लत से लोग परेशान है, सब चीज़ का लोगों में। हमारा यही मुद्दा होगा कि हम लोग जो वोट दे, सही हम लोग को हमेशा कांग्रेस और जेएमएम पार्टी को वोट दे, और वही हम लोग के लिए सच्चा काम करता है। तो देखिए, इनका कहना है कि पानी की समस्या है रांची में, उसे लेकर ये वोट करेंगे। और भी कई लोग, क्या माहौल है रांची का, पहले बताइए आप। रांची का तो माहौल अभी देखा जाए तो ठीक ठाक ही चल रहा है, लेकिन यहाँ पर इतनी नफरत फैल गई है कि बहुत ही
कहना दुश्वार हो रहा है। कौन नफरत फैला रहा है इतना? बीजेपी वाले नफरत फैला रहे हैं। आज हमारे के लोग तो अमन पसंद है, मोहब्बत बांटते हैं। बेशक एकदम मोहब्बत हम लोग बांटते हैं हमेशा। आज हमारे साथ कम से कम 50 साथी थे हमारे हिंदू, लेकिन हम लोग दूसरों में मतलब कि इतना नफरत भर गया है कि हम लोग एक दूसरों को देखना नहीं पसंद करते हैं। दोस्ती टूट गई। दोस्ती मतलब है, मतलब सिर्फ राम सलाम होता है ना, तो हम मतलब हमारे दुख सुख में अब आते नहीं लोग, ना हम जाते हैं। मतलब इतना हम लोग के अंदर मतलब कि गन फैल गई है। और यहाँ जब भी अगर विकास का बात कीजिए तो मंदिर मस्जिद की बात होती है, गाय की बात होती है, बस यही सब चीज़ में देश को मतलब कि ख़त्म किया जा रहा है, समझे ना। बस इस बार हम लोगों को कांग्रेस को लाना है और बीजेपी को हटाना है, यही हम लोगों का मिशन है। बस ये इनका कहना है कि नफरत को हटाना और मोहब्बत फैलाना है, और इसे लेकर वोट करेंगे। तो रांची लोकसभा क्षेत्र के हम अलग अलग इलाके में पहुंच रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर रांची अब की बार किसे सदन भेजने की तैयारी में है और किसको जो जीत का ताज है वो पहनाने का मूड बना चुकी है। तो हम अभी मौजूद थे डेली मार्केट इलाके में, और भी कई इलाके पहुंचेंगे और जानेंगे कि आखिर किस तरह का माहौल है, क्या चर्चाएं चाय की टपरी पर हो रही है और किस तरह की जो राजनीतिक चर्चाएं चल रही है। तो और भी दूसरे इलाके पहुंचेंगे, तो आप बने रहेंगे द न्यूज़ पोस्ट के साथ। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपने सहयोगी संतोष के साथ समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।